आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल जेसीसी फाजीनगर पर। मैं हूं बसंत कुमार सिंह और आज आप देख रहे हैं क्लास 10th का अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। यह 5वां चैप्टर है। इसके बारे में एक पहले भी वीडियो आपको दिया गया था, भेजा गया था, YouTube पर अपलोड किया गया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देखिएगा, बहुत ही बेहतर वीडियो है। और इस बार एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेगा और बहुत ही बेहतर और अच्छा वीडियो है जिसमें एनिमेटेड वीडियो बनाया गया है। और इसलिए एनिमेटेड बनाया गया है ताकि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। आसान से क्वेश्चन है और उसको समझने के लिए आप एनिमेटेड वीडियो देखेंगे, बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है कि यह एक्सरसाइज 5.1 है और इस एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन जो दिए गए हैं उनमें यह बताना है कि यह जो क्वेश्चन दिए गए हैं इससे जो सूची प्राप्त होगी एपी में है कि नहीं। क्वेश्चन कैसे हैं, क्या पूछा गया है, तो इसके लिए हम एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर, ये एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है in which of the following situation does the list of numbers involved make as a arithmetical progression in 5। निम्नलिखित स्थितियों में से किस स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। जो आपको सूची मिलेगा वो एपी में अगर है तो क्यों है, इसका कारण बताना है। और एपी में दिखाने के लिए आप जानते हैं कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दें, थर्ड में से सेकंड घटा दें और यह इक्वल आता है, यानी कि पदों के बीच का अंतर बराबर आता है। एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर सीरीज बनी हुई है तो एपी कहलाएगी। पहला क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। इससे सूची तैयार करना है और बताना है कि यह एपी में है कि नहीं। तो इसके लिए बिल्कुल आप समझ में आएगा। बिल्कुल आपको यह जो टैक्सी है 1 किलोमीटर चल के आया है तो इसके किराए का हिसाब अगर लगाते हैं तो प्रथम किलोमीटर के लिए किराया यानी कि फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर ₹15 आएगा। अगर यह नीचे इसको दिखाया गया कि 1 किलोमीटर का किराया ₹15 हो गया, सूची नीचे तैयार होती जाएगी जितने किलोमीटर चलेंगे। अब जब 2 किलोमीटर अगर इससे जाते हैं तो फेयर फॉर सेकंड 2 किलोमीटर, फेयर फॉर 2 किलोमीटर पहले किलोमीटर का ₹15 और दूसरे किलोमीटर का ₹8, ₹23 बनता है और इसका हिसाब नीचे ये स्क्रीन पे आपके डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा। अब अगर यह टैक्सी आप 3 किलोमीटर के लिए लेकर जाते हैं तो इसका किराए का कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3 किलोमीटर के लिए किराया या फेयर फॉर 3 किलोमीटर फर्स्ट का 15, सेकंड का 8 और थर्ड किलोमीटर का 8 ₹31 होता है और इस प्रकार से यह सूची नीचे तैयार होती जा रही है। अगर आप यह टैक्सी अगर 4 किलोमीटर के लिए लेके जाते हैं तो 31 में 8 और जोड़ देंगे तो चौथे किलोमीटर का हिसाब आ जाएगा। तो आपका जो सूची तैयार हो गया यहाँ पे 15, 23, 31 और 39 है, 39 है। अगर हम 23 में से 15 घटाते हैं तो घटाने पर जो अंक आया 8 है। अगर हम 31 में से 23 घटाते हैं तो इसका भी डिफरेंस 8 आएगा और इसी तरह से 39 में से 31 घटाते हैं तो इसका भी डिफरेंस 8 आएगा। इनके पदों का बीच का डिफरेंस इक्वल है, इसलिए यह श्रेणी एपी में है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है जिसका कैलकुलेशन बिल्कुल आपको एनिमेटेड वीडियो दिया गया है ताकि आप इसको समझ सकें। आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए, बेहतर समझ में आएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है यह स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिखेगा। अगले क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द अमाउंट ऑफ फेयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। एक बार में सिलेंडर का 1/4 भाग निकाल दिया जाता है हवा, तो बचे हुए को आप एक सूची बनाइए। बचे हुए जो हवा का वॉल्यूम है, जो आयतन, उसकी सूची बनाइए। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि हवा निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन
कि शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है, तो इससे जो सूची तैयार करेंगे, मान लीजिए सिलेंडर है और इसका वॉल्यूम V है, यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फर्स्ट टर्म इसको हमने माना है V है। अगर इसमें से V में से V का 1/4 घटा देते हैं तो V - 1/4 V करते हैं, तो इसका आंसर आता है 3/4V। यानी कि जब 1/4 भाग इसका घटा देंगे तो जो वॉल्यूम बचेगा हवा का इस सिलेंडर में, तो 3/4V बचेगा। इसका हमने आयतन छोटा दिखाया। अब 3/4V में से इसका 1/4 घटा देते हैं, यानी कि 3/4V में से -1/4 और ब्रैकेट में लिख देंगे 3/4V, घटाते हैं तो यह आ जाता है 9/16V। अब हम A2 में से A1 घटाते हैं, A2 में से A1 घटाते हैं तो A2 है हमारा 3/4V, में से V घटाते हैं तो -1/4 आता है। और A3 में से A2 घटाते हैं, यह है 9/16V में से 3/4V घटाते हैं तो -3/16V आता है। यह दोनों का डिफरेंस इक्वल नहीं है। अगर यह AP में होता तो A2 - A1 का मान A3 - A2 के मान के बराबर होता, लेकिन ऐसा नहीं है, यह दोनों मान बराबर नहीं आए। A2 - A1 नॉट इक्वल टू A3 - A2, इसलिए जो यह सूची बनी V 3/4V 9/16V आर नॉट इन AP, यह समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यह जो सूची तैयार हुआ दूसरे प्रश्न में, पहले के सेकेंड पार्ट में, यह सूची जो तैयार आपने किया है वो AP में नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय द 50 फॉर ईच सीक्वेंट मीटर। अगर आप एक कुआं खुदवाते हैं तो प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और इसके बाद के प्रत्येक मीटर की खुदाई का लागत 50 रुपया बढ़ जाता है। 1 मीटर कुआं खुदवाते हैं तो 150 रुपया लगेगा, 2 मीटर खुदवाएंगे तो 150 पहले का और 50 रुपया दूसरे का, यानी कि हर एक मीटर का 50 रुपया एक्स्ट्रा लेगा अगर एक मीटर से ज्यादा खुदवाते हैं। तो चलिए, अगर कास्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर, 1 मीटर खुदाई का लागत A1 से डिनोट किया गया है, यह 150 रुपया है। कास्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर अगर गहराई खुदवाते हैं तो पहले मीटर का 150 रुपया, दूसरे मीटर का 50 रुपया, 200 रुपया मिल गया। और तीसरे मीटर की खुदाई का खर्च जो आपका लागत आएगा, यह पहले मीटर का 150, दूसरे का 50 और तीसरे का 50, यानी कि टोटल 250 रुपया। और 4 मीटर अगर गहरा कुआं खुदवाते हैं, कास्ट ऑफ डिगिंग 4 मीटर, तो ये हो जाएगा 150 पहले का, 50 दूसरे का, फिर 50 तीसरे का, चौथे का 50 मीटर, तो हिसाब आपका बनता है 300 रुपीज। अब हम इनको एक सीरीज बना लेते हैं। पहले 1 मीटर में खुदाई हो रही है, 1 मीटर का 150 रुपया, 2 मीटर का 200 रुपये, 3 मीटर का 250 रुपये और 4 मीटर गहरा कुआं खुदवाते हैं तो 300 रुपये खर्च आता है। अब हम चेक करते हैं कि इनका डिफरेंस क्या है। अगर हम दूसरे में से पहले को घटाते हैं तो 50 रुपया आता है, तीसरे में से दूसरे को घटाते हैं तब भी 50 रुपया, और चौथे डिजिट में से तीसरे डिजिट को घटाते हैं तभी 50, यानी कि इनका डिफरेंस इक्वल है, यानी कि A2 - A1 का मान A3 - A2 के मान के बराबर है, अतः यह AP में है। तो आप लिख सकते हैं कि 150, 200, 250 और 300 आर इन AP, यह AP में है। अब इस लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, यह क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट 8% पर एनम। अगर आप खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 रुपए की धनराशि 8% वार्षिक ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया जाता है, तो जो हर साल आपका अमाउंट होगा, क्या वह AP में होगा कि नहीं। तो अमाउंट निकालने के लिए यहाँ प्रिंसिपल यानी कि मूलधन P 10,000 है, रेट 8% पर एनम है और A बराबर P 1 + R/100 टू द पावर n। यह अमाउंट निकालने का फार्मूला है जो आपको पिछले कक्षाओं में बताया गया होगा, आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा। तो अगर 1 साल के लिए 10,000 रुपया जमा करते हैं तो आपका अमाउंट हो जाएगा A1 बराबर 10,000 और 1 + 8/100 को साल करेंगे तो 108/100 हो जाएगा और कैलकुलेट करने पे आता है 10,800 रुपये अमाउंट हो जाएगा 1 साल बाद।
2 साल बाद अगर इस अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं तो A2 से डिनोट किया गया है 10,000 और 108/100 108/100 2 बार कर दिया गया 2 साल के लिए, n का मान 2 था, तो 11,664 रुपया 11,664 आता है। और अगर 3 साल के लिए अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर, यानी कि थर्ड ईयर के लास्ट में आपका अमाउंट A3 से डिनोट किया गया है, तो 10,000 का 108/100 108/100 और 108/100 लिखा गया है, तो यह हो गया 12,997.12 रुपीज। अब हम यह चेक करेंगे कि जो यह डेटा दिया गया है यह AP में है कि नहीं। तो A2 में से हमने A1 माइनस किया 864 आ रहा है, A3 में से A2 माइनस किया यह 933.12 आ रहा है। यह दोनों मान बराबर नहीं है, यानी कि A2 माइनस A1 का डिफरेंस A3 माइनस A2 के डिफरेंस के बराबर नहीं है। इसका मतलब जो अमाउंट हर साल के अंत में लिखा जाता है आपके अकाउंट में, वह उससे एक जो सीरीज बन रही है, जो एक नंबरों का गैदरिंग हो रहा है, इस तरह से जो सीरीज बनी है वह AP में नहीं है, क्योंकि इनके कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है, इसलिए AP में नहीं है। तो इस तरह से यह 4 क्वेश्चन है, बेहतर तरीके से बताने का प्रयास किया गया है। हमें आशा है कि आपको क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो आप अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं, पूरा देखिए और पूरा देख करके समझिए और फिर से अपने कॉपी पर नोट करिएगा। तो इस तरह के अधिक से अधिक वीडियो पाने के लिए आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस पूरे वीडियो को, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो भी देखिए और इसको शेयर करिए उन बच्चों के पास जो घर पे हैं और पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। उन बच्चों के पास इस वीडियो को शेयर करेंगे तो घर पे रह करके और इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, समझ पाएंगे और इसका लाभ ले पाएंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।